अब जनता जग चुकी है। अब हमको ऐसा नेता नहीं चाहिए जो निचली स्तर से बात नहीं करे, जो पैसे वाले अपने घर में रहिए। आजकल उनको ऐसा नेता चाहिए जो उनके क्षेत्र में आके काम करे, पढ़ा लिखा हो, चाहे युवा हो या कोई। बीजेपी सरकार जो केंद्र पर राज करती हो, एक सरकार ऐसी जो 15-15 साल बिहार की सत्ता में राज करती हो, एक सरकार विपक्ष की जो कर चुकी हो, और एक वोट चोरी यात्रा के खिलाफ जो है रैली निकाल रही हो, ऐसी सरकारों के बीच में क्या जन स्वराज पार्टी का कोई महत्व है? अच्छा, एक चीज आपने रैली निकला है या पद यात्रा निकली जी, आप खुद बताइए। सरकार बना था आज से 1 साल पहले, जी, बिहार में इलेक्शन है आज से 2 महीना, ठीक 60-65 दिन बाद। जी, क्या अभी उनको दिखा कि वोट चोरी हुआ? 1 साल पहले नहीं दिखा। हार गए, उसमें बड़ा अच्छा स्वीकार किए कि हम हार गए हैं, अब मुझे बहुत अच्छा वोट आया, मैं खुश हूं, मैं इतना ताकत लगाया था। क्योंकि हमने ये भी पता किया कि आपने एक सभा की थी, उसमें आपने कई हजार युवा इकट्ठा कर दिया था। ये क्या राज, ये इकट्ठा करने का क्या राज है? इतने लोग कैसे आ गए? नहीं, हमने अनेकों सभा किया, हमने पदयात्रा किया, गांव गांव घूमा, और उसमें हम लोगों ने देखा कि लोगों की किस तरफ मनोभावना और क्या चाहते हैं। हम लोगों ने उनका बात करना शुरू किया कि उनको पलायन के शिकार हो रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा अपने क्षेत्र में। हमने लोगों को बताया। युवा देखिए स्वाभाविक रूप से जुड़ रहे हैं। आप वोट कीजिए, ऐसे लोगों को वोट दीजिए जो आपके क्षेत्र में काम करे, उस लायक हो, चाहे कोई भी हो। आपसे अपील है, हाथ जोड़ है उनको आप 10 में से कितने नंबर देना चाहते हैं? देखिए, नंबर की बात करें तो फिर तो बहुत कम हो जाएगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से अगर बात करूं, जितना मैं उनको समझता हूं, वो अपने बेगूसराय विधानसभा में नहीं के बराबर। जैसे मैं एक इंजीनियर हूं, मैं दिल्ली और उत्तराखंड से हायर एजुकेशन किया हूं। जितना मैं समझ पाया हूं गांव में आकर के, जो मेरा उद्देश्य था कि बिहार में अगर हम आएंगे और आए हैं तो हम राजनीति में आएंगे और आ गए हैं, इसका एक ही मकसद है कि गरीब परिवार को आगे ले चल। अब देखिए उसका भी रास्ता है इस बार। अच्छा गिरोवर जी, आप शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, युवा नेता हैं, अगर आपको बेगूसराय की जनता ने विधायक बना दिया तो सबसे पहले आपकी बेगूसराय की क्या प्राथमिकता होगी कि विधायक बनने के बाद मैं इस चीज को सुधारूंगा? देखिए, प्रशांत भी बहुत सारे हमने अभी अपने सोशल मीडिया पे डाला है कि पुल नहीं है, बच्चे 20-20, 25-25 बैठे हुए नाव में मात्र 3-4 इंची बचा हुआ है जो डूबने कगार पे। हमने डाला यूट्यूब पे, अपने फेसबुक पे, वहां पे देखिएगा तो ऐसी व्यवस्था पहले जरूरी है। जैसे 5 केजी अनाज। बिहार का बेगूसराय से शुरुआत है। अगर हम जैसे युवा का पूरे बिहार में समर्थन है, करोड़ों युवा हमारे साथ है, तो बिहार में इस बार ना एनडीए की सरकार आ रही है, ना कांग्रेस की सरकार आ रही है, किसी की नहीं। अगर इस बार बनेगी तो जिनकी भी सरकार बनेगी, कोई भी विधायक बने, पढ़ा लिखा विधायक बनेगा। इस बार हम लोग ठोक के कह रहे हैं, और पढ़ा लिखा सिर्फ जनस्वराज ही इस बार है। साथियों, मैं बिलाल राजपूत, आप देख रहे हैं सच्ची खबर टीवी। सच्ची खबर लगातार बिहार के ग्राउंड जीरो पर है और आपको बिहार की हकीकत दिखा रहा है कि इस बार जनता का मूड क्या है और जनता इस बार किसकी सरकार बनाने जा रही है। ऐसे में सभी पार्टियों ने कमर कस ली है और अपने अपने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे रहे हैं, जैसे तैसे बिहार की कुर्सी पर बैठा जाए और सरकार बनाई जाए। इस बार बिहार की सियासत में एक नया चेहरा है, नाम है प्रशांत किशोर। युवाओं की बात करते हैं, रोजगारी की बात करते हैं और शिक्षा की बात करते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसा चेहरा मौजूद है, नाम है गुलशन ग्रोवर, यानी कि फिल्मी दुनिया के नायक नहीं, रियल दुनिया के नायक हैं, शिक्षित हैं, युवा हैं और प्रशांत किशोर की पार्टी में शामिल हैं। जन स्वराज की उम्मीद लेकर मैदान में है और उसकी बात जन जन और आम नागरिक तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम गुलशन ग्रोवर है, जैसे आपने बताया। मैं बेगूसराय विधानसभा के भावी उम्मीदवार हूँ। जो कहा जाता है कि ये दिनकर की धरती है, और दिनकर जी हमारे राष्ट्र कवि थे और हमारे बिहार को राजनीति की एक ऐसी रास्ता दिखाया जो आज हम लोग उनके पद चिन्ह पे चल रहे हैं। तो हम ऐसी जगह से हैं जहां अब बिहार में सिर्फ हिंदू मुस्लिम, जहां सिर्फ जात पात की राजनीति हो रही है, हम वहां से अब कई नई उम्मीद लेकर के आए हैं। अच्छा गिरोवर जी, पार्टियां तो बहुत थी, एक से एक बड़ी पार्टी है, मौजूदा सरकार है, तो आपने जन स्वराज पार्टी का ही दामन क्यों थामा? क्या विचार थे आपके मन में जो एक पार्टी को पकड़ना चाहिए? देखिए,
अभी तक जो राजनीति हो रही थी जी। सिर्फ जाति धर्म अगरा पिछड़ा अमीर गरीब बालू माफिया यही सब थे, जैसे शराब माफिया हो गए भूमि माफिया हो गए। आज तक इनकी राजनीति थी। कोई भी मूर्ख है उनको टिकट दे दिया, पैसा है जीत जाओ तुम राज करो। लेकिन एक पहला जो ऐसा इंसान निकला बिहार का बेटा, जिनका नाम है प्रशांत किशोर और जनस्वराज पार्टी के सूत्रधार हैं, उन्होंने पार्टी बनाया ऐसा जो सिर्फ बात कर रहा है रोजगार के लिए। जो बच्चे पलायन कर गए हैं उनको घर लाने की वापसी की बात कर रहे हैं। आप राजनीति में नए हैं, हाल ही में आपने जन स्वराज पार्टी का दामन थामा है और आप उस सीट पे नजर रखते हैं जो बेगूसराय की हॉट सीट कहलाती है। मौजूदा विधायक कुंदन जी हैं, पैसे के घराने से आते हैं, पुराना परिवार कहलाता है। ऐसे में गिरोवर जी जो राजनीति में नए आए हैं, नई पार्टी को पकड़कर जनता के बीच जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि अगर आपको टिकट हो जाए तो विधायक बनना इतना आसान आपकी नजर में है? बिल्कुल, देखिए आजकल की जो युवा हैं जी। लगभग वो 12th पास कर रहे हैं जी। लेकिन नीतीश सरकार की ऐसी मोनोपोली है और ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जो बहुत कम लोग 12th पास करते हैं। लेकिन जितना भी पढ़े लिखे हैं उनको अब समझ आ चुकी है, महिलाओं के समझ में आ चुका है कि मेरा पति मेरा बेटा पोता सभी लोग प्रदेश जा रहे हैं। उनको समझ में इतना आ चुका है। हम लोगों ने, प्रशांत किशोर जी ने इतना पदयात्रा किया, उन लोगों तक हमने पहुंचाया कि आप लोगों की ही वोट है, आप लोगों के ही बच्चे बाहर जा रहे पढ़ने, जहां उनकी भी सरकार है। सेंट्रल सरकार अभी एनडीए की, बिहार में भी एनडीए गठबंधन है। वहां आपको दिल्ली में काम होता नजर आएगा, कोलकाता इधर देखिए काम हो रहा है। हर जगह जहां जहां बीजेपी सरकार है या नहीं है, हर जगह काम हो रहा है। लेकिन बिहार में काम नहीं। अब बताइए बिहार में काम क्यों? उनको पता है कि बिहार की सबसे ज्यादा संसदीय सीट है और बिहार में नीतीश कुमार को कम सीट लाए हैं, एनडीए ज्यादा सीट लाया है, फिर भी एनडीए बना रखा है नीतीश कुमार को सीएम। कौन से टैक्स जाता है? लेकिन छोटे मोटे दुकानदार को, ठेले रिक्शा चलाने वाले को, गरीब किसान को कहीं से कोई मदद मिल ही नहीं रहा है। अब जनता जग चुकी है। अब हमको ऐसा नेता नहीं चाहिए जो निचली स्तर से बात नहीं करे, जो पैसे वाले अपने घर में रहिए। आजकल उनको ऐसा नेता चाहिए जो उनके क्षेत्र में आके काम करे, पढ़ा लिखा हो, चाहे युवा हो या कोई लड़की हो या लड़का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, महिला हो या जेंट्स, कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़ा लिखा होना चाहिए, विकास की बात करना चाहिए, एजुकेशन की बात करना चाहिए, जो हम लोग अभी कर रहे हैं। ग्राउंड में हम लोग हैं, पैदल यात्रा निकालते हैं, हम युवाओं के साथ, बहनों के साथ, माताएं जाती हैं, आंटी जाती है, गाँव घर की बुजुर्ग लोग जाते हैं, डंडा पकड़ के गए हमारे सभा में, हमने खुद देखा। अब बताइए इन लोगों का जब समर्थन है तो बिहार क्यों नहीं बदलेगा? बिहार क्या बेगूसराय से शुरुआत है? अगर हम जैसे युवा का पूरे बिहार में समर्थन है, करोड़ों युवा हमारे साथ है, तो बिहार में इस बार ना एनडीए की सरकार आ रही है ना कांग्रेस की सरकार आ रही है, किसी की नहीं। अगर इस बार बनेगी तो जिनकी भी सरकार बनेगी, कोई भी विधायक बने, पढ़ा लिखा विधायक बनेगा। इस बार हम लोग ठोक के कह रहे हैं। और पढ़ा लिखा सिर्फ जनस्वराज ही इस बार है जो कैंडिडेट उतार रहा है, बिल्कुल तय है इस बार। अच्छा गिरोवर जी, आप शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, युवा नेता हैं। अगर आपको बेगूसराय की जनता ने विधायक बना दिया तो सबसे पहले आपकी बेगूसराय की क्या प्राथमिकता होगी कि विधायक बनने के बाद मैं इस चीज को सुधारूंगा? देखिए प्रशांत किशोर जो 5 चीज बोल रहे हैं वो तो तय है जी। जैसे पलायन को रोकना, 2000 बुजुर्गों की सम्मान पेंशन देना, और जैसे कि मनरेगा को खेती से जोड़ना, अच्छी हॉस्पिटल की व्यवस्था, विश्वस्तरीय शिक्षा, जो 15 साल तक प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाई है, जब तक शिक्षा हमारा व्यवस्था बिहार का सुधर नहीं जाए तब तक। 15 साल बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन कर दिया, 1000 रुपए तक हम लोग मदद राशि दे रहे हैं कि बच्चे को आप प्राइवेट में पढ़ाइए और उनको अच्छी शिक्षा दीजिए ताकि आपको आने वाला फ्यूचर अच्छा हो। जैसे मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं दिल्ली और उत्तराखंड से हायर एजुकेशन किया हूँ। जितना मैं समझ पाया हूँ गांव में आकर के, जो मेरा उद्देश्य था कि बिहार में अगर हम आएंगे और आए हैं तो हम राजनीति में आएंगे और आ गए हैं, इसका एक ही मकसद है कि गरीब परिवार को आगे ले चलें। अब जैसे अभी बहुत सारे हमने अभी अपने सोशल मीडिया पे डाला है कि पुल नहीं है, बच्चे 20-20, 25-25 बैठे हुए नाव में मात्र 3-4 इंची बचा हुआ है जो डूबने कगार पे। हमने डाला यूट्यूब पे, अपने फेसबुक पे, वहां पे देखिएगा तो ऐसी व्यवस्था पहले जरूरी है। जैसे 5 केजी अनाज पे जी रहे हैं, उनको हमने समझाएंगे तो आप नगदी फसल लगाइए, उनको व्यवस्था हम दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, आप उसको नगदी फसल करके रोज का रोजाना कमाइए। तो आप व्यवस्था है जो बाजार जो हट लगता है, हटिया लगता है, उसमें वाईफाई की सुविधा देंगे। बिल्कुल। जो नालियों में तैरती सब्जी को जो ऊपर आप रखवा देंगे, हाई टेक्नोलॉजी की आप सुविधा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग मंच बना के 20 रुपए केजी बिकती है, उसकी 40 रुपए पटना बिकती है, वो यहाँ करा देंगे। बिल्कुल कराएंगे हम लोग। ये आपका है। पर
जहां एक तरफ बीजेपी सरकार जो केंद्र पर राज करती हो, एक सरकार ऐसी जो 15-15 साल बिहार की सत्ता में राज करती हो, एक सरकार विपक्ष की जो कर चुकी हो, और एक वोट चोरी यात्रा के खिलाफ जो है रैली निकाल रही हो, ऐसी सरकारों के बीच में क्या जन स्वराज पार्टी का कोई महत्व है? अच्छा, एक चीज आपने भी बहुत अच्छा बोला जी वोट चोरी के खिलाफ रैली निकला है या पद यात्रा निकला है। जी आप खुद बताइए, सरकार बना था आज से 1 साल पहले, जी बिहार में इलेक्शन है आज से 2 महीना ठीक 60-65 दिन बाद। जी क्या अभी उनको दिखा कि वोट चोरी हुआ? 1 साल पहले नहीं दिखा। हार गए, उसमें बड़ा अच्छा स्वीकार किए कि हम हार गए हैं, हम मुझे बहुत अच्छा वोट आया, मैं खुश हूं, मैं इतना ताकत लगाया था। उस समय उनको वोट चोरी नहीं दिखा। उस समय क्यों नहीं क्लेम किए? हैप्पी देते लिखवाते उनको, रिसर्च कर रहे थे, रिसर्च में लगता है। उनके पास टीम नहीं है, पूरे उनकी इंडिया का सरकार रिसर्च है। करा था। ऐसा कौन सा उनके पास टीम है कि 1 साल लगता है रिसर्च करने में? जब सरकार दोबारा बदल जाएगी तब उनका रिसर्च आएगा। ये कौन सा मतलब हुआ? ये सीधा सीधा है कि बिहार को इलेक्शन को अपनी रूपरेखा में डालना कि हम भैया आपके लिए काम कर रहे हैं, हम आपके लिए लड़ रहे हैं, आप हमको वोट दे दीजिए। अब जनता समझ चुकी है। आपने भी लूटा था जब था, आपने भी अभी महागठबंधन बना के लूट रहा है, अभी बीजेपी भी एनडीए बना करके लूट रहा है। हर किसी ने अपने अपने दल में लाके लूटा। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले जो रिपोर्ट आया था जिसमें 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ, उसमें तेजस्वी यादव कुछ नहीं खोल के बोल रहे हैं। उसका रीजन है 13 महीने वो जो सरकार में थे, 13 या कुछ महीने अप्रोक्स, उसमें भी तो 1700 करोड़ का घोटाला हुआ, तो उसका जवाब कौन देगा? तो तेजस्वी किस मुंह से बोलेंगे कि हम भैया हमारे राज्य में भी घोटाला हुआ है 70 करोड़? जवाब तो मांगना आपका काम है, विपक्ष में आप बैठे हैं। बिल्कुल। तो अब उसका जवाब आप तेजस्वी से लीजिएगा, तो जवाब मांगिएगा। अब हम बात करते हैं गिरोवर जी की। नाम है गुलशन गिरोवर। फिल्मी दुनिया के नायक नहीं, रियल दुनिया के नायक हीरो कहलाते हैं आप, क्योंकि हमने ये भी पता किया कि आपने एक सभा की थी, उसमें आपने कई हजार युवा इकट्ठा कर दिया था। ये क्या राज, ये इकट्ठा करने का क्या राज है? इतने लोग कैसे आ गए? देखिए, एक नहीं, हमने अनेकों सभा किया, हमने पदयात्रा किया, गांव गांव घूमा, और उसमें हम लोगों ने देखा कि लोगों की किस तरफ मनोभावना और क्या चाहते हैं। हम लोगों ने उनका बात करना शुरू किया कि उनको पलायन के शिकार हो रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा अपने क्षेत्र में। हमने लोगों को बताया